Good morning, students. Class 11 students. Today, chapter is completed, syllabus is completed. Now, revision. So, revision purpose, I think, for theory parts, you all know theories. Theories is easy, but we go to start from the numericals. Accounting equation. If you don't know accounting equation, then I will take another class of accounting equation. But today, most important is journal entries. So we know about the journal entries. We have to solve the question of the journal entry. So for the journal entries, NCERT is starting the question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 NCERT से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग सबको अब क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी में निकाल लेना, बुक में देख लेना क्वेश्चन नंबर 12 और उसको सॉल्व करना है करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एंट्रीज करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का फटाक से। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 1 12 का 1 जनवरी 1 2017 का चल रहा है। 2017 जनवरी 1 में सबसे पहले कमेंट्स बिजनेस विद कैश 1,75,000। तो बिजनेस रन शुरू हुआ तो कैश लेकर आया गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक सा एंट्री है, ये हमेशा आता है, ये बेसिक एंट्री है, ये आएगा ही है। तो कैश टू कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,75,000 1,75,000 1,75,000, ठीक है। नैरेशन लिख देना, बिजनेस स्टार्टेड with cash, ओके। तो पहला दूसरा जनवरी 2 फिर से जनवरी 1 से बिल्डिंग लिया हुआ है, तो बिल्डिंग परचेज किया हो गया, ठीक है। बिल्डिंग लाया गया होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग लाया गया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है तो लोग कैसे समझेंगे। कितना अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। क्वेश्चन इज साइलेंट और वी नो दैट क्वेश्चन इज साइलेंट और वी अज्यूम कैश, ठीक है। जनवरी 1 जनवरी 2 गुड परचेज फॉर कैश। जनवरी 2 कर देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स तो लिखेंगे नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 75,000 नैरेशन वाली परचेज of goods for cash। ये मेरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो एक बार ये देखते हैं जनवरी 3 लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को भेजा गया, यहाँ पे कैश की बात नहीं, जब नाम होगा और कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो समझना उधार। सोल्ड गुड्स टू रमेश, तो रमेश को डेबिट करो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा, तो 30,000 नैरेशन लिख दीजिए सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे का एंट्री देखिए जनवरी 4 पेड वेजेस। तो पेड वेजेस सिंपल सा बात है, वेजेस पेड किए तो कैसे पेड किए, कैश। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, मैं बताया क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो कैश समझेगा। तो पेड वेजेस
टू कैश, यानी पेजेस पेड के 500 पाना। उसके बाद है जनवरी 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल सा बात है, गुड्स बेचे कैश आया, तो जो चीज आया डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तीसरा पेड ट्रेड एक्सपेंस, मतलब ट्रेड एक्सपेंस का खर्चा है तो खर्चा को डेबिट कर दिए टू कैश अकाउंट, कैश आपका जा रहा है। जनवरी 12 का देखेंगे, जनवरी 12 में कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट, इसमें साफ साफ बोल दिया कि रमेश को कैश मिला और हमने डिस्काउंट अलाउड दे दिया। तो रमेश से कैश मिला 2500 और डिस्काउंट अलाउड हमने दिया क्योंकि मेरा जा रहा है तो डेबिट, और रमेश से हमको मिला 30,000। तो यानी हमने डिस्काउंट अलाउड किया 500 रुपया, एक्चुअली में 29,500 मुझे मिली। नेक्स्ट जनवरी 14 गुड परचेज फ्रॉम सुधीर, बुक में फॉर लिखा हुआ है लेकिन फ्रॉम होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, खरीद रहे हैं तो सामान उधार, तो 17,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। तो जनवरी 18 का एंट्री देखिए, कार्टेज पेड। तो सिंपल बात है, कार्टेज एक्सपेंस पेड करें तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं हमेशा बोल रहा हूँ अगर कैश नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, देन वी अंडरस्टैंड, देन वी अज्यूम इज कैश। नेक्स्ट जनवरी 20 को है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। तो कैश निकाला गया पर्सनल यूज के लिए, तो ऑनर जिसका बुक है उसने निकाला, तो ड्राइंग अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 नरेशन लिख देंगे। जनवरी 22 को देखते हैं, गुड यूज फॉर हाउस होल्ड। तो यानी गुड यूज फॉर हाउस होल्ड कौन यूज कर रहे हैं, तो यानी वो जो ऑनर है वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री देखिए क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग तो हो रहा है, सिंपल सी बात है, ड्राइंग हो रहा है, अब ये परचेज कर रहे हैं, अब ये हाउस होल्ड के लिए जो खर्चा ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग टू परचेजिंग करेंगे, 2,000, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री जनवरी 25 कैश पेड टू सुधीर, डिस्काउंट अलाउड। तो सुधीर से हमने सामान खरीदा था 27,000 का, तो हमने गुड्स दिया है, मतलब सुधीर को पे किया, एक्चुअल अमाउंट दिया 26,700, लेकिन 27,000 तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हुआ है उनके द्वारा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लिखा था डिस्काउंट अलाउड, तो हम डेबिट कर देते, नहीं, हम अगर सामान किसी से ले रहे हैं तो पैसा उनको देंगे, तो पैसा उनको देंगे तो जब देंगे तो हम वो हमें डिस्काउंट अलाउड करें, या हम बोलेंगे कि हमें भी कुछ डिस्काउंट अलाउड कीजिए। तो डिस्काउंट अलाउड उनकी तरफ से हो रहा है, ना कि हमारे तरफ से। जब उनकी तरफ से होगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। सुधीर अकाउंट डेबिट 27,000, तो कैश अकाउंट 26,700, टू डिस्काउंट 300 नरेशन लिखे। ओके स्टूडेंट, ये था जनरल क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। अब आप इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 13 बनाओगे।